हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम कल यहाँ पे अपन ने जब प्लान किया था तो अपन ने तीनों तरीके से अपन ने देखा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो किस तरीके से अपन को ट्रेड करना है, या गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो अपन ने यहाँ पे गैप अप का भी देखा था और गैप डाउन का भी देखा था। अभी जब अपन ने प्लान किया था तो मैंने आपको क्लियर वे में बताया था कि यानी कि ये वाली ट्रेंड लाइन अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेल साइड में जाना है तो सेल साइड में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 35,940 या 30 के आसपास। अगर इसके नीचे अगर कहीं पे भी मार्केट निकलता है और आपको एक 5 मिनट का कैंडल दिखता है तो आप इमीडिएटली उसको शॉर्ट कर सकते हो। नीचे के जो आपके टारगेट रहेंगे 35,750 और उसके नीचे का जो टारगेट मैंने बताया था 35,500। मैंने आपको बताया था कि अगर 500 के नीचे गलती से यहाँ पे मार्केट निकल जाता है, 750 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे गलती से निकल जाता है तो आपको 35,500 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने एक अच्छा खासा यानी कि एक इनसाइड कैंडल, जो कि मैंने आपको ट्रेनिंग में भी बताया कई सारे लोगों को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम एग्जैक्ट मैंने आपको क्या बताया था। 5 मिनट जो 5 मिनट की कैंडल होगी जिस पे आप शॉर्ट कर रहे हो या आप पुट बाय कर रहे हो, तो वहाँ पे उसी कैंडल का आपको स्टॉप लॉस ले लेना है और आपको नीचे की तरफ यहाँ तक इंतजार करना है। तो एग्जैक्टली अपन ने यहाँ पे एक अच्छा खासा लो लगाया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैं आपको गैप बता रहा था, यानी कि ये वाला जो गैप था, यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये वाला लेवल अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी चार्ट पे कंसोलिडेशन हुआ था और एग्जैक्टली यहाँ पे भी हुआ था। यानी कि मार्केट फर्स्ट हाफ में जब नीचे आया, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जनरली क्या होता है, अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे की साइड में अगर ट्रेवल कर रहा है और सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी रिकवरी अगर आपको देखने के लिए मिल जाती है तो एक अच्छा खासा वहाँ पे मोमेंटम बन जाता है। तो अभी अपन ने क्या किया, यहाँ से फॉल करते हुए अपन यहाँ तक आए। यहाँ से आने के बाद में एक मतलब अल्टीमेट शॉर्ट कवरिंग आई, जो कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में आपको बताया कि अगर जब भी आपको इस तरीके का कोई भी पैटर्न मिलता है, यानी कि जब भी मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, इस तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन करता है डब्लू पैटर्न का, तो आपको एक अल्टीमेट यानी कि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, या आप वहाँ पे एक बाई का सिचुएशन वहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे बाउंस बैक किया, फिर इसी जगह का इसने सपोर्ट बनाने के बाद में एक अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी आई, जो कि अपन ने कॉल भी बाई किया था और एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद में अभी जो क्लोजिंग आई है 36,350 के पास में आई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स ने सेलिंग प्रेशर बनाया और सेलिंग प्रेशर बनाने के बाद में यहाँ पे उन्होंने जैसे ही उसको प्रॉफिट बुकिंग किया है, यहाँ पे फ्रेश बायर एक्टिवेट हुए, वो कि मार्केट को यहाँ पे 480 के आसपास यहाँ पे मार्केट को ट्रेवल करा दिया। अब हमारी कल की क्लोजिंग थी 36,050 और आज अपन ने नीचे की तरफ ट्रेवल तो किया, लेकिन हमारी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 36,350 के आसपास। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यानी कि जो कल की क्लोजिंग है उससे अपन ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर बंद हुए। तो यहाँ पे अपन को कल एक चीज़ का मोस्टली ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अपने लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा वो ये वाला एरिया अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि 36,150 से लेके 36,050 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर आपको यहाँ कहीं पे भी डे में आपको अगर बैंक निफ्टी दिखता है तो वहाँ 70 to 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप उसको बाई कर सकते हो। सेकंड थिंग कि अगर ये बाय द वे यहाँ पे गैप अप ही ओपन हो जाता है तो आपको इस वाले ये वाला जो आपको रेंज दिख रहा है, यानी कि 36,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुद को सस्टेन कर लेता है, सस्टेन करने के बाद में आपको कोई भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता हुआ दिखता है तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 36,600, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी कि 400 से लेके यहाँ पे 200 पॉइंट का आपको ऊपर की साइड में मूवमेंटम मिल सकता है। बट मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि अपन ने प्रीवियस जो क्लोजिंग की है यानी कि 36,050 के पास में की है, आज की जो हमारी क्लोजिंग है 36,350 के पास में। तो अगर अपन इसको देखें कि अगर कल की डेट में अपन को 36,650 इससे ऊपर की अगर अपन को कल की डेट में क्लोजिंग देखने के लिए मिल जाती है तो ये क्लोजिंग आपको 37,500
यहाँ तक आपको लेके जा सकती है, एक अच्छी खासी आपको ऊपर की तरफ में तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अगर जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे, यानी कि 36,600 को अगर ये यहाँ पे निकालता है तो आपको एक अच्छा खासा कल की डेट में मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। बट आपको ध्यान यही रखना है कि इस वाले लेवल के नीचे, यानी कि इस वाले लेवल के नीचे अगर बाय द वे मार्केट निकलता है तो इतना आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सेल साइड में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेना है अगर लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर इस वाली रेंज में आपको कहीं पे भी दिखता है आप ब्लाइंडली बाई कर सकते हो 36,600, और अगर इस वाले लेवल को होल्ड करके निकालता है तो आपको 36,950, ये दो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। इन लेवलों पे आपको बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख सकता है। बाकी का जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अभी निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में अपन कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि ये रेंज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन सकती है, यानी कि मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ से ये वाली जो रेंज बनी हुई थी, यानी कि यहाँ से अपन ने एक अच्छा खासा नीचे की तरफ में फॉल किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर 17,100 को नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो आपको सबसे पहला जो टारगेट होगा 17,050 और उसके नीचे आपको 16,950 देखने के लिए मिल सकता है। बट एग्जैक्ट उसने जब बैंक निफ्टी जब नीचे की तरफ जब ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे उसने 17,000 का आसपास का यहाँ पे इसने लो लगाया, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो सेम उसने डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में एक अल्टीमेट तेजी दी है। बैंक निफ्टी की बजाय अगर अपन निफ्टी को देखें तो निफ्टी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके यहाँ पे बंद हुई है, जो कि अपन ने एक यहाँ पे BTST कॉल भी मैंने आपको बताई है, जिसमें एक अच्छा खासा आपको कल की डेट में मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये कल की डेट में सपोज दैट कि गैप अप ओपन होता है तो इस BTST का आपको क्या करना है कि 17,400 अगर इसके आसपास कहीं पे भी ओपन होता है और अगर 400 को अगर वो होल्ड कर जाता है तो आपको उस कॉल को थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करना है, 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के लिए। तो वहाँ पे आपको टारगेट 17,500 तक के भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बट जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग कहाँ करेंगे, ये वाला जो अपना सपोर्ट है, यानी कि कल की डेट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है वो 17,250, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर इसके पास में कहीं पे भी आता है, कभी भी आता है डे में, तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हो 32 यानी कि 35 to 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हो। या बाय द वे अगर ये यहाँ पे नहीं आता है, यानी कि 17,250 के पास में अगर ये नहीं दिखता है आपको और इस वाली रेंज के पास में अगर ये गैप अप ओपन होके सपोज दैट यहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन होने के बाद में अगर 17,400 को ही अगर ये अपना सपोर्ट यहाँ पे बना लेता है और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको दिखता है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। वहाँ पे आप सेम अगर आपको वहाँ पे सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो 35 to 45 पॉइंट का आप SL डाल के वहाँ पे इसको बाई कर सकते हो। तो निफ्टी में भी इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। निफ्टी में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 17,650 अगर इसके ऊपर की अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो वो क्लोजिंग आपको यानी कि 18,000 तक भी लेके जा सकती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर 650 के ऊपर अगर मार्केट एक दो दिन में या कल की डेट में या एक दो दिन में अगर क्लोजिंग देता है तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे भी आप BTST ले सकते हो। BTST हालांकि मैंने दिया है बट मेरे को देना नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे फालतू के कमेंट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर 17,650 के पास में अगर अपन को क्लोजिंग दिखती है तो वहाँ पे आप BTST ट्रेड कर सकते हो, जो कि निफ्टी को यहाँ पे 18,000 तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।